नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की पहली पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि भाग्य बदलने का दिव्य अवसर है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन सही विधि से कुछ खास कार्य कर ले उसके जीवन से दरिद्रता बाधा और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2026 की पहली पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व, इस दिन कौन से शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए, कौन सी गलतियां जीवन में संकट ला सकते हैं और अंत में एक गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी उपाय आपकी किस्मत के द्वार खोल सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है। चंद्रमा मन भावना और भाग्य का कारक है। साल की पहली पूर्णिमा पर किया गया संकल्प पूरे वर्ष का मार्ग तय करता है। शास्त्रों में कहा गया है, वर्षारंभ की पूर्णिमा पर किया गया दान जप और सेवा 100 गुना फल देता है। इसीलिए यह दिन धन स्वास्थ्य मानसिक शांति पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रातः स्नान और जल अर्पण कर पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। जल देते समय कहें ओम गृह सूर्याय नमः। इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। नंबर 2, घर में दीपक अवश्य जलाएं। 2026 की पहली पूर्णिमा के शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। दीपक में रुई की बाती रखें। दीपक उत्तर या पूर्व की दिशा में रखें। दीपक जलाते समय बोलें ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इससे धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, घर में सुख शांति आएगी। नंबर 3, चंद्रदेव को खीर का भोग। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। दूध चावल और थोड़ी सी मिश्री से खीर बनाएं, चंद्रमा को अर्पित करें, फिर प्रसाद घर के सदस्यों में बांटें। मानसिक तनाव दूर होगा, इससे नींद की समस्या खत्म हो जाएगी और पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, मंत्र जप और ध्यान। इस दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम सोमाय नमः। ध्यान रखें, जाप शांत मन से करें। मोबाइल टीवी से दूरी रखें। मन में अशांति समाप्त होगी, निर्णय शक्ति बढ़ती है, जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 5, दोस्तों, पूर्णिमा का दान अच्छे फल देता है। दान में सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चांदी का छोटा सिक्का यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को या किसी महिला या ब्राह्मण को दान दें। शास्त्रों में कहा गया है पूर्णिमा का दान जीवन के पापों को धो देता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन भूलकर भी इन गलतियों से बचना चाहिए। झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, शराब मांस से दूरी बनाए रखें, घर में कलेश न करें, नकारात्मक बातें न सोचें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गलत कर्म पूरे वर्ष का संकट बन जाता है। अब बात करते हैं उस गुप्त उपाय की। पूर्णिमा की रात एक सफेद कागज लें, उस पर अपनी मनोकामना लिखें। कागज को चंद्रमा की रोशनी में रखें, मन ही मन में धन्यवाद दें। अगली सुबह उस कागज को अपने पूजा स्थान में रख दें। जो इच्छा सच्चे मन से लिखी जाती है वह वर्ष के भीतर अवश्य पूरी होती है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। कभी उसका परिवार गांव में इज्जत से जीता था, लेकिन समय के साथ जैसे उसकी किस्मत रूठ गई। रघुनाथ मेहनती था पर काम मिलता नहीं था। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर की जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी। उसकी पत्नी सीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में हर रात भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती। 2025 का पूरा साल बीत गया, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। रघुनाथ के बच्चे पुराने फटे कपड़ों में स्कूल जाते, गांव के लोग ताने मारते, भगवान भी गरीबों की नहीं सुनता। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, या तो पैसा लौटा दो नहीं तो घर खाली कर दो। उस रात सीता फूट फूट कर रोई। रघुनाथ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह मजबूर था। उसी दिन गांव के मंदिर में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने घोषणा की, कल 2026 की पहली पूर्णिमा है। जो भी सच्चे मन से चंद्रदेव की आराधना करेगा उसका भाग्य अवश्य बदलेगा। सीता ने यह बात सुनी
और मन ही मन में ठान लिया, अब आखिरी उम्मीद भगवान ही है। अगली सुबह सीता ब्रह्म मुहूर्त में उठी। घर में कुछ भी अच्छा नहीं था, फिर भी उसने साफ कपड़े पहने, एक लोटा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाया और चंद्रदेव का नाम लिया। उसने कहा, हे चंद्रदेव, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो हमें रास्ता दिखाइए। रघुनाथ को भरोसा नहीं था, लेकिन पत्नी की आंखों में विश्वास देखकर वह भी पूजा में बैठ गया। रात को चंद्रमा पूरी रोशनी में था। सीता ने एक छोटा सा सफेद कागज लिया और उस पर लिखा, हे प्रभु, हमारे बच्चों का भविष्य बचा लीजिए। उस कागज को चंद्रमा की रोशनी में रख दिया और दोनों पति पत्नी आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। उस रात रघुनाथ को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक उज्जवल प्रकाश था और एक आवाज गूंजी, धैर्य रखो, सुबह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी। रघुनाथ नींद से हड़बड़ा कर उठा, उसका मन हल्का लग रहा था। सुबह होते ही गांव में एक आदमी आया। उसने कहा, सरकार की नई योजना में आपको काम मिला है, आज ही शहर चलना होगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी जिंदगी का पहला अवसर था। कुछ ही महीनों में रघुनाथ की मेहनत रंग लाई, कर्ज उतरने लगा, बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई, घर में दिया रोज जलने लगा। सीता हर पूर्णिमा को चंद्रदेव को खीर चढ़ाती और कहती, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। 2026 की पहली पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, वह आस्था की परीक्षा थी। जो झुक गया वह उठ खड़ा हुआ। अगर आप भी जीवन में अंधकार से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, पूर्णिमा की रात चंद्रमा सिर्फ आसमान नहीं, भाग्य भी रोशन करता है। पूर्णिमा के दिन धन आकर्षण का लक्ष्मी उपाय जरूर कीजिए। अगर पैसे की तंगी लंबे समय से बनी हुई है तो पूर्णिमा की रात एक चांदी का सिक्का लें, उसे कच्चे दूध से धो लें, फिर अपने पूजा स्थान में रखें। 11 बार ओम श्री चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। धन रुकना बंद होता है, आय में नए रास्ते खुलते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, कर्ज मुक्ति का चमत्कारी उपाय। अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो एक मुट्ठी कच्चा चावल लें, पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दिखाएं, अगले दिन किसी गरीब को दान कर दें और मन में कहें, जैसे यह चावल दान हुआ वैसे ही मेरा कर्ज समाप्त हो। अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, पुराने अटके पैसे वापस आने लगते हैं। नंबर 3, घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने का उपाय। अगर बिना कारण घर में झगड़े, डर या भारीपन रहता है तो पूर्णिमा की शाम एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और मंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय। इससे बुरी नजर हटती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। नंबर 4, मनोकामना पूर्ति का गुप्त चंद्र उपाय। सफेद कागज पर अपनी एक ही इच्छा लिखें, कागज को चांदी की कटोरी में रखें, पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में रखें। ध्यान रखें, लालच न करें, एक से अधिक इच्छा न लिखें। 3 से 6 महीने में परिणाम दिखाई दे देता है। नंबर 5, संतान सुख के लिए विशेष उपाय। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, पूर्णिमा के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, चंद्रदेव से प्रार्थना करें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 6, नींद और मानसिक शांति के लिए। अगर नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो पूर्णिमा की रात एक गिलास दूध में 2 धागे केसर के डालें, चंद्रमा को दिखाकर पिए। नींद गहरी आती है, तनाव दूर होता है। तो दोस्तों, ये उपाय आस्था पर आधारित है, इसका प्रभाव तभी होगा जब मन शुद्ध हो। 2026 की पहली पूर्णिमा आपके जीवन में नया प्रकाश लाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।